पंचायत चैनल में आपका स्वागत है। मैं विराट आपके लिए फ्रैक्शन से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जिसको हम देखेंगे। इजी टू टफ है। चलिए हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1.25 का डेसिमल में दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबको पता है 1 का तो 1 हो जाएगा, 0.25 जो दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम 25/100 लिख सकते हैं इजली, और 25 से 100 जाता है 4 टाइम में। एक तो बेटर ये है कि डायरेक्ट हमारा 1/4 मतलब ऑप्शन ए आ गया। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप 1.25 दिया हुआ है, इसको आप सीधा सीधा बिना डेसिमल के आप लिख लो। ठीक है, बिना डेसिमल के लिख लीजिए, और जितने डिजिट में डेसिमल दिया रहता है, जितने डिजिट पे, जैसे यहाँ 2 डिजिट पे दिया हुआ, तो 1 के बाद 2 0 काउंट हो जाएगा। और इसको जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला मतलब 125 5 टाइम में और 100 4 टाइम में, मतलब 5/4। और फिर इसको कन्वर्ट करें तो 1/4 आएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, आंसर वही आना है, जो तरीका आप लोगों को सही लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन विच शुड बी एडेड टू द सम ऑफ, फ्रैक्शन दिया हुआ 2 होल 10 3/10 एंड 4 होल 1/5, मेक द रिजल्ट ए होल नंबर। होल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, इस क्वेश्चन का कहने का यही है कि इन दोनों के सम में वो छोटा से छोटा फ्रैक्शन आप बताओ जिसको ऐड करने पे जो रिजल्ट आएगा वो हमारा होल नंबर हो। तो देखिए, पहले तो बोला है सम में, तो हम दोनों का सम कर लेते हैं। अब सम करने का भी यहाँ भी दो तरीका है। एक तो हम डायरेक्ट, अगर डेसिमल आपको आता है तो 3/10 को 2.3 लिख सकते हैं, और 4 होल 1/5 को हम डायरेक्ट 5 से, अगर 1/5 को आप कन्वर्ट करते हो, 1/5 को कन्वर्ट करते हो तो 5 2 जा 10, 8.2 बार में जाएगा, मतलब इसको हम 4.2 लिख सकते हैं। ऐड करने पर हो जाएगा हमारा 6.5, मतलब होल नंबर में 0.5 का कमी है। 0.5 को हमें पता है कि 1/2 होता है। एक तो मेथड ये था। सेकेंड मेथड बता देता हूँ मैं। पहले आप दोनों को ऐड करिए, 2 + 3/10 + 4 होल 1/5 को ऐड करिए। एलसीएम आप लोग यहाँ पे आएगा, एलसीएम आप लोगे तो आपका यहाँ पे आएगा 10 और 5 का 10। ठीक है, क्या आएगा 10, और 2 10 जा 23 ये हमारा ऊपर रह जाएगा इसमें, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे 5 से 10 2 टाइम में जाएगा, तो 5 4 जा 20 और 1 21 होता है। ठीक है, और 2 बार में मल्टीप्लाई भी करना है, तो 21 2 हो जाएगा 42। इसको इक्वल्स करिए 65/10। अब 65/10 को अगर हम सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है, दिया आएगा हमारा 6 होल 5/10। देखिए, यहाँ से एक चीज़ और है, हमें होल नंबर पूछा है, तो ये होल वाला पोर्शन आप छोड़ के जो बचा रहता है उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। ये 5/10 को हम 1/2 भी कर सकते हैं, बट अभी हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो 10 - 5/10 इसको तो क्या आ जाएगा 5/10 = 1/2। मतलब हमने देखा हमारा आंसर जो पहले आया था डायरेक्ट डेसिमल कन्वर्ट करके वही आया सेम। आंसर क्या है 1/2, ये ऑप्शन है। देखिए, अगर फ्रैक्शन को आप डेसिमल बदलना जानते हैं तो आपके लिए कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं O to Y तक, और इक्वी डिस्टेंस मतलब होता है बराबर दूरी पे, एक समान दूरी पे, सम दूरी पे। तो इसमें ये बोला कि फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है OP,
देखिए ओ स्टार्टिंग है, पी बीच में है और वाई 2 है। देखिए हमारा अगर हम देखें सही से तो ये कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट्स हो रहा है। 10 पार्ट्स में ओ से पी तक हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सीधी सी बात है 8 पार्ट हमने लिया है, टोटल 10 पार्ट्स हैं। इसको आप छोटा कर लो, 2 से कटेगा 4/5, मतलब आंसर हमारा हो गया सी। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व किया करो, उसके बाद फिर रिज्यूम करके आप आगे का सलूशन देख सकते हैं। और सारे क्वेश्चन या तो सैनिक स्कूल के हैं या यूपीपी नवोदय के लाए हुए हैं। ये किसी भी कंपटीशन में बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखिए इस बार मैंने कुछ हिंदी भी क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, जो इजीली किसी को डाउट ना रहे, ठीक है, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। कह रहा 2 क्रमागत पूर्णांक जिनके मध्य में भिन्न 5/7 स्थित है वह है। मतलब पूर्णांक बोला तो भाई इंटीज, देखिए पूर्णांक मतलब होल नंबर होता है। जैसे 1 और 2 के बीच में कोई फ्रैक्शन आ गया, जैसे 1/2, वैसे क्वेश्चन का कहना है कि 5/7 किसके बीच में होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे जो इजी वे होता है वो होता है कि हम इसको डेसिमल में बदल लें। देखिए अगर 7 को 5 से हम डिवाइड करते हैं तो 0 के बाद डेसिमल आएगा और ये हो जाएगा 50। तो 7 टाइम में लगभग अप्रॉक्स जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। और 0.7 सभी को पता है कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, मतलब 0 और 1 के बीच में है। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वाति टेक्स 1/3 hour to put on her clothes and comb her hair and 1/5 hours to have her breakfast. How much time does it takes for Swati to be ready for her school? अगर स्वाति अपने कपड़े और कंघी, मतलब स्टार्टिंग में ड्रेसअप के लिए एक तरह से समझ ले, नाश्ता पानी सब लेकर इसको 1/3 आवर्स कपड़े और कंघी में लग जाते हैं, ठीक है, और हाफ 1/5 आवर जो लगता है 1/5 घंटा उसको नाश्ता करना होता है। तो टोटल कितना समय लगता है उसको रेडी होने में। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे दोनों को, ठीक है। तो 1/3 प्लस 1/5 एलसीएम 15 हुआ, ठीक है। 3 से 15 5 बार में जाएगा, ये हो गया 5, और 5 से 15 3 बार में, मतलब 8/15 आवर्स, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उसी बेस पे सौरभ स्पेंड 3/7 पार्ट ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट। मतलब जो भी इसकी सैलरी उसका 3/7 पार्ट उसने रेंट किराए पे, मकान के किराए पे दे देता है। 2/5 पार्ट्स ऑफ इट्स ऑन फूड, 2/5 भाग में घर का राशन चलता है खाने पीने पे। और 1/14 पार्ट्स ट्रेवल में, जो भी ऑफिस जाता है या कहीं भी जाता है उसके लिए, सॉरी 2/5 पार्ट्स में फूड एंड ट्रेवल दोनों है, 1/14 पार्ट्स में आपका एंटरटेनमेंट है, मतलब शॉपिंग हो गया, घूमना फिरना, टीवी सिनेमा मूवी जो भी हो, ठीक है। ही डिपॉजिट द रिमेनिंग सैलरी इन हिज बैंक, और जो बाकी बच जाता है उसको सेव करता है वो बैंक में। तो फाइंड द पार्ट ऑफ हिज सैलरी डिपॉजिटेड ऑन हिज बैंक अकाउंट, अपने अकाउंट में वो कितना सैलरी डिपॉजिट करता है, कितना पार्ट, सैलरी नहीं पूछा पार्ट पूछा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम हमेशा टोटल 1 मानते हैं। जब भी फ्रैक्शन में अगर पार्ट्स की बात आती है तो हम टोटल 1 मानते हैं। माना उनका सैलरी टोटल 1 है, अब 1 में क्या क्या खर्च कर रहा है, 3/7 खर्च कर रहा है वो रेंट पे, ठीक है। 2/5 खर्च कर रहा है, स्पेंड मतलब खर्च कर रहा है खाने और ट्रेवल पे, ठीक। एंड 1/14 कर रहा है एंटरटेनमेंट पे। एलसीएम निकालते हैं, जो जितने भी हमने खर्च किए उस टोटल को अगर ऐड कर दें और 1 से माइनस कर दें तो हमें पार्ट पता चल जाएगा कितना वो बचा रहा। देखिए 7 5 14 का एलसीएम हो जाएगा 70, 7 से 70 जाएगा 10 टाइम में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30। 5 से 70 जाएगा कितनी बार में, 14 बार में, तो हो गया 28, ठीक है। और 14 से 70 जाएगा 5 बार में, तो हो गया 5। नेक्स्ट
इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 1 माइनस कितना आ जाएगा 30, 28 एंड 5, ठीक है। तो देखिए 30 और 28 हो गया 58, 58 और 5 63/70, और 7 से अगर देखा जाए तो 63 कटेगा 9 बार में और 70 कटेगा 10 बार में, और फिर 1 एंड इस 9/10 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 10 आएगा, जिसमें से 10 माइनस 9 इसका हो जाएगा 1/10। 1/10 जो पार्ट है ये इसका सेविंग है, सेविंग पार्ट है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है करेक्ट आंसर। एक बार इसको फिर से बता देता हूँ, जब भी पार्ट्स में हमारे खर्च होता है, जो भी खर्च होता है पार्ट्स में, उसको हम क्या करते हैं पहले ऐड कर लेते हैं सारे को, और 1 टोटल में से माइनस कर देते हैं, वही हमारा आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीला एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है, मतलब कोई बुक है जिसका 25 पेज पढ़ी है, जिसमें टोटल कितने 100 पेजेस हैं। ललिता ने उसी बुक का 2/5 पढ़ा है, तो किसने कितना कम पढ़ा, क्या पूछा कम पढ़ा है। देखिए लीला को तो हमें पता है, लीला का 25 है, ठीक है। ललिता का हमें निकालना है, ललिता का निकाल लेते हैं। 100 का 2/5 पढ़ा है, 5 से ये कट 21, मतलब इसने 40 पेज पढ़ा है। अधिक किसने पढ़ा है ललिता ने। पूछा है कम किसने पढ़ा, तो कम तो भाई लीला ने पढ़ा है, और कितना कम पढ़ा है तो 40 में से आप 25 घटा दो जितना पढ़ा हुआ है, मतलब 15 पेज उसने कम पढ़ा हुआ है। आंसर ए, लीला ने पढ़ा है और 15 पेज कम पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जूलिया को आधा घंटा कपड़े धोने में, अपने बालों में कंघी करने और अपने कपड़े पहनने के लिए लगता है। 1/4 घंटा नाश्ता। सेम क्वेश्चन अभी हमने एक इंग्लिश मीडियम में देखा था, सैनिक स्कूल में आया हुआ, ये भी सैनिक स्कूल में आया हुआ है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन देखिए जो पैटर्न होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के देता है, ये भी बताना चाह रहा था मैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। टोटल समय उसको कितना है, तो मैंने पहले बताया क्या करना है, इसको ऐड कर देना। 1/2 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एलसीएम ये हो गया 2 + 1 = 3/4 आवर्स, मतलब 3/4 घंटे, ठीक है। अगर इसको मिनट में बाई चांस बोल दे कि आप मिनट में, जैसे यहाँ तो आंसर हमारा घंटे में दिया होगा, अगर मिनट में दिया होता तो हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मतलब 45 मिनट हमारा क्या हो जाता है आंसर आ जाता है, अगर मिनट में देता तो। वैसा क्वेश्चन ये आया नहीं, इसलिए मैंने खुद से बता दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकबर गेव 1/3 ऑफ हिज सेविंग टू हिज वाइफ एंड 2/5 ऑफ हिज सन, मतलब अपने सेविंग में से 1/3 जो उसका बचत है सैलरी का, 1/3 अपने पत्नी को और 2/5 अपने लड़के को देता है। अगर टोटल सेविंग 24,000 है, फाइंड द बैलेंस अमाउंट लेफ्ट विथ अकबर। बहुत ज़्यादा इसका सेविंग है भाई, चलिए देखते हैं। तो अपने वाइफ को ये कितना देता है, अपने वाइफ को ये दे रहा है 1/3, ये इसके वाइफ का है, ठीक है, वाइफ का। तो 8,000 तो इसने वाइफ को दे दिया। अब इसका सन का देखते हैं, सन को ये दे रहा है 2/5, ठीक है। जब भी खर्च की बात आएगी किसी उससे कंपेयर कर तो वहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 5 8 40, तो कितना हो जाएगा 9600, ठीक है। वाइफ 8,000 है, बच्चे के ऊपर फीस वगैरह सब लेकिन 9,600 है। तो जो सेविंग है इसके पास, जो इसके पास बचता है वो हम कैसे निकालेंगे, टोटल जो 24,000 इसका पॉकेट मनी था उसमें से इन दोनों का ऐड करके माइनस कर देंगे, ऐड करने पे आएगा हमारा 17,600, तो जो सेविंग हो जाएगा वो 604,000 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है, जो सेविंग में से इसके पास बचता है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 20 है, पहली संख्या 1/3 भाग का मान, पहली संख्या के 1/3 भाग का मान 4 है, तो दूसरी संख्या क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं। देखिए पहली संख्या अगर हम 1/3 भाग का मान 4 हो, मतलब 1/3 पोर्सन जो है वो 4 के इक्वल है, तो 1 किसका, देखिए हमेशा फ्रैक्शन में टोटल जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 1 × 4/1, और जो नीचे है 3 वो ऊपर फिर से चला जाएगा, आ जाएगा हमारा आंसर 12। देखिए पहला
संख्या पहला नंबर हमें पता चल गया 12, तो सेकेंड नंबर भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ कि यू कितना 20 है, तो सेकेंड नंबर का हम क्या करें 20 माइनस 12 मतलब 8, आंसर हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमर ने अपने समय का 3/8 समय विज्ञान के अध्ययन में लगाया। जितना समय उसने विज्ञान के अध्ययन में लगाया उसका 2/5 उसने अंग्रेजी की पढ़ाई में लगाया। चलिए इसको मैं बता देता हूँ। अमर ने जैसे स्टडी में साइंस और इंग्लिश के लिए अलग अलग टाइमिंग लगा, तो साइंस में वो जितना समय वो पढ़ता है उसका 3/8 भाग लगाया। ठीक है, और उस जितना उस समय पढ़ा है मतलब साइंस में जितना पढ़ा है उसका 2/5 उसने इंग्लिश में लगाया। ठीक, अमर ने अंग्रेजी के अध्ययन में अपने समय का कुल कितना भाग लगाया, हमें ये निकालना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम। बहुत ईजी है, ठीक सिंपल है। देखिए टोटल 3/8 का उसने 2/5 भाग किया, तो सिंपल सी बात है, पहले तो उसने 3/8 का जो 2/5 पार्ट ही तो इंग्लिश में लगाया और हमसे पूछा भी इंग्लिश का ही गया। सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 8 कट जाएगा, 4 टाइम में और कोई कटने वाला नहीं है, मतलब आंसर हो जाएगा हमारा 3/20, जो ऑप्शन है बी। बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चलिए लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा बड़ा भी है। कह रहा द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 3। चलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का न्यूमरेटर से अधिक है 3। तो देखिए हम लोग न्यूमरेटर को x मान लेते हैं, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा x+3, x+3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा वो x/x+3 बनेगा, ये हमारा रियल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, कह रहा इफ़ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग बोला, अलग अलग करेंगे भी, तो जो आता है वो फ्रैक्शन क्या होता है 1/5 के इक्वल होता है, और ऐसे फ्रैक्शन में अगर सॉल्व करते हैं तो x/5, ये जो है हमारा 1/5 के इक्वल है। यहाँ हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 का टोटल x-3 से होगा और 1 का x+5 से होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x - 15, ठीक है, इक्वल टू x+5। ओके, ये x हमारा जब LHS करेंगे तो 5x से x गया, 4x आ गया, और ये 15 माइनस है उधर जाकर प्लस होता है। ये क्यों प्लस होता है, ये जब कभी अलजेब्रा का क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें बता दूंगा। जो इधर का उधर आता है माइनस होता है, उधर प्लस होता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है, ये बेसिक रूल मैं बता दूंगा। चलो अभी देखते हैं, ये हो जाएगा 20, मतलब x की वैल्यू हमारे यहाँ आ जाएगी 20/4, मतलब आ गया 5। तो हमने न्यूमरेटर x माना था, डिनोमिनेटर x/3, तो जो हमारा फ्रैक्शन बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है, x है 5 और डिनोमिनेटर है 8। चलिए थैंक यू। अगले पार्ट में भी हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन। थैंक यू।